नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आज आपके सामने जो हमारी कंडीशनल की सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट लेकर के मैं आया हूं और इसमें बड़े विस्तार से बहुत ही डीपली जाकर के हम आपको बताने जा रहे हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कैसे बनाएं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लगातार बने रहें और देखते रहें। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। कंडीशनल से आपको पता है कि हम बोलते हैं शर्त वाले वाक्य, जैसे कि कल हमने प्रीवियस वीडियो में इस बात को बताया था, शर्त वाले वाक्य। माय डियर, कई बार बहुत सारी कंपनीज की कोई स्कीम होती है और स्कीम होने के बाद कि उसमें ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, और सबसे लास्ट में नीचे बहुत ही नीचे जाकर के इन द लास्ट ऑफ द स्कीम शर्तें लागू। आपने देखा होगा कई बार, और आपका इस बात पर ध्यान नहीं गया तो कई बार देख लेना। अगर कहीं पर कोई ऑफर चल रहा है, किसी चीज का ऑफर मिला है कि ऑफर चल रहा है, अभी इस चीज पे हमारा ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर पे नीचे लिखता शर्तें लागू। तो शर्तें लागू का मतलब हो जाता है कि वहां पर एक कंडीशन आ गई है और उस कंडीशन में बहुत सारे लोग उसमें बाहर हो जाते हैं। कंडीशन से उसमें बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे अभी आपका जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आप लोगों को मिल रही है किसान सम्मान निधि, जब उसका एक नोटिफिकेशन आता है, उसका कहीं से कोई वेरिफिकेशन होता है, तो उसमें भी शर्तें लागू हैं। सबको तो नहीं मिल रहा, भारत के प्रत्येक नागरिक को तो नहीं मिल रहा ना, उसमें से कुछ लोगों को, चुने हुए लोगों को मिल रहा। जो किसान सम्मान निधि की शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें मिल रहा है, जो शर्तों को पूरा नहीं करते उन्हें नहीं मिल रहा है। तो उसमें भी क्या है, शर्तें लागू। तो शर्तें लागू का मतलब है कंडीशन, यानी कि कंडीशन बना दी गई है। तो यहां पर भी हम ऐसे सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, किसी काम को करने के लिए उससे पहले एक कंडीशन होती है, एक वहां पर एक कंडीशन, एक शर्त लगा दी जाती है। अगर ये शर्त आप पूरी करते हो तो दूसरा काम आपका होगा। जैसे चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहां पर आप देख रहे हैं, तो इसमें हमें सीखने को, आज हमें सीखना है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। जो हमारे प्रेजेंट के कंडीशनल सेंटेंस हैं, जो प्रेजेंट को शो करते हैं, तो उसमें हमें कैसे करना है, उसमें क्या करना है। तो देखिए, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस का, जो हमारे पास ऐसे सेंटेंस को दोनों क्लोज, यानी ऐसे सेंटेंस का दोनों क्लोज क्या होगा, प्रेजेंट में होता है। जबकि आप लोगों में प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, पहली वीडियो आप जो देखा, अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें आपको बता चुका हूं कि जो कंडीशनल सेंटेंस होगा, जो कंडीशनल क्लोज होगी वह प्रेजेंट में होगी, लेकिन जो रिजल्ट क्लोज होगी वो फ्यूचर में होगी। कैसे, आप यहां देख लीजिए, एज एग्जांपल आपको बता रहे हैं। इफ यू प्ले वेल, कोमा, तो क्या होगा, यू विल विन। अब आप देख लीजिए, यहां आप देख रहे हैं, यहां आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये हमारा क्या है, कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये वाली क्लोज का है इनकी कंडीशनल क्लोज, क्योंकि यहाँ पे इफ लगा है, इसमें कंडीशन लगा दी गई है। वो कहता है इफ यू प्ले वेल, यदि तुम अच्छा खेलते, यदि तुम अच्छा खेलते तो क्या हो जाते, यू विल विन, तुम जीत जाते। तो माय डियर, यहां आप देख रहे हैं कि यह सेंटेंस में इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया गया है और ये कार्य, ये वाली जो क्लॉज है, इस कार्य को पूरा करने के लिए ये रखी गई है। वो कहता है इफ यू प्ले वेल, यदि तुम अच्छा खेलते, यानी कि नहीं खेले ना, नहीं खेले, तो यहां वो बता रहा आप लोगों को इफ यू प्ले वेल, यदि तुम बढ़िया खेलते, अच्छा खेलते, तो जो रिजल्ट क्लॉज है, यानी कि आरसी समझ लीजिए, रिजल्ट क्लॉज, वो जो रिजल्ट क्लॉज है वो आपके फ्यूचर में जाएगी। जो रिजल्ट क्लॉज है वो फ्यूचर में चली जाएगी। ये बात मैं प्रीवियस वीडियो में अपनी आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छे से बता चुका हूं, विस्तार से। वहां जाकर के देखिए, पहले पहली वीडियो को देखिए, फिर दूसरी में आइए, सारी चीज पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, तो यहां आप देख लेंगे, लेकिन यहां पर एक गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। जब हम इसे हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो दोनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट में बोले जाते हैं। देख लीजिए यहां, इफ यू प्ले वेल, यदि तुम अच्छा खेलोगे, ऐसा ट्रांसलेट करेंगे तो ये निकल कर आएगा, यदि तुम अच्छा खेलोगे तो क्या होगा, यू विल विन, तुम जीत जाओगे। तो दोनों को गे में बोला जा रहा है, गे से मिलकर फ्यूचर बोला जा रहा है, लेकिन बट जब इसे ट्रांसलेट करेंगे, जब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, तो इस सेंटेंस को हमें क्या करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और ये हमारा फ्यूचर में चला जाना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फ्यूचर, यानी कि रिजल्ट क्लॉज फ्यूचर में होगी और कंडीशनल क्लॉज प्रेजेंट में होगी। चलिए आज की बात मैं आगे बढ़ाता हूं, कैसे। थोड़ा स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा सा कम लिया है आज। तो यहां बता रहे हैं आपको, क्या बताएगा, प्रेजेंट में होगी, यानी कि ऐसे प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस का दोनों क्लोज, दोनों क्लोज यानी कि प्रेजेंट में होगी। कौन कौन सी होगी, प्रेजेंट में होती है दोनों क्लोज, यानी कि कंडीशनल क्लोज भी और रिजल्ट क्लोज भी, दोनों काय में होंगी, प्रेजेंट में होंगी। कैसे, चलिए यहां पर बात कर रहा था कि रिजल्ट क्लोज, जो रिजल्ट क्लोज है, रिजल्ट क्लोज आपकी क्या, प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट में हैबिट और रूटीन के एक्शन जो होंगे, जो आपके डेली रूटीन के एक्शन है, उन डेली रूटीन के एक्शन को शो करती है, बताती है। कैसे, देखिए इसका फॉर्मेट क्या होगा, इफ हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा V1, V1 से मतलब
माय डियर V1 से मतलब आपका प्रेजेंट मानिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है V1 सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, प्रेजेंट पे चले जाएंगे, जैसे कि आप अभी मैंने सेंटेंस में आपको एग्जांपल दिया था। तो यदि यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तो एस और ईएस का यूज हो जाता है, तो इसे हम V1 को प्रेजेंट में लेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए यहां पर कोमा हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहां पर भी इसे भी हम यानी कि V1 से मतलब हो जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म, इससे भी हम प्रेजेंट मानेंगे। अच्छे से समझ लीजिए, प्रेजेंट में चली जाएगी। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, इफ ए पर्सन फेल्स, इफ ए पर्सन फेल्स, यदि कोई व्यक्ति असफल हो जाता है, यदि व्यक्ति असफल हो जाता है तो क्या होता है, ही लॉसेस, लॉसेस समझ रहे हैं, लॉसेस हिज कॉन्फिडेंस, तो वह अपना जो आत्मविश्वास है उसे खो देता है। और ये कहां चला जाएगा आपका, ये आपका चला गया प्रेजेंट, यानी कि क्या होगी, प्रेजेंट क्लोज में। आप यहां देख लीजिए अच्छे से, यहां पर ये प्रेजेंट है, यानी कि सिंगुलर होने के कारण एस लगा, प्रेजेंट आपको नजर आ रहा होगा। यहां पर फिर से आपके प्रोनाउन का यूज किया गया थर्ड पर्सन का, और थर्ड पर्सन होने के साथ ये लॉसेस हमने किया है तो ये भी प्रेजेंट दिखाता है। तो कुल मिलाकर के यहां हम आपको बता रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब सेंटेंस यानी कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में दोनों क्लोज, कंडीशनल क्लोज प्लस रिजल्ट क्लोज, दोनों ही प्रेजेंट में होती है। और ये हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये प्रेजेंट में जाएगा सेंटेंस, ये हमारा ये फ्यूचर में जाएगा। तो यहां देख लेंगे, इफ ए पर्सन फेल्स, यदि एक व्यक्ति असफल हो जाता है, ही लॉसेस हिज कॉन्फिडेंस, तो उसका कॉन्फिडेंस खो देता है। आगे बढ़ेंगे, देखिए, इफ ए मैन बिकम्स इल, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बीमार हो जाता है, ठीक है, इल बीमार हो जाता है, तो क्या, ही फील्स वीक, तो क्या महसूस करता है, कमजोरी महसूस करता है। तो माय डियर यहां आप देख रहे हैं ही फील्स, ये भी प्रेजेंट है, और आप यहां भी देख रहे हैं ये भी प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या है कि कंडीशन क्लॉज है और ये हमारी रिजल्ट क्लॉज है। तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है कि हमें कब फ्यूचर लेना है और कब हमें प्रेजेंट लेना है, वो सेंटेंस बताएगा। क्योंकि इसमें हमें पता चलता है एक कार्य को पूरा करने के लिए, जब किसी यानी कि एक कार्य हमने किया, किसी कार्य को करने के लिए जब हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है तो वो फ्यूचर में चला जाता है। और यहां आप देख रहे हैं ये पहले से हमें पता चल जाता है कि बीमार, इफ ए मैन बिकम्स, यदि एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो कमजोर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते बिना देरी किए। चलिए माडियर नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं और देखते हैं कि पास्ट कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं, जो पास्ट को दर्शाते हैं, उसकी क्या कहानी है। चलिए आज इस कहानी को फिर से एक बार शुरू करते हैं और आप लोगों के सामने आगे बढ़ते हैं। चलिए, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस आपको क्या बताएगा, कहां से क्या बताएगा, देखना है। चलिए इसकी डेफिनेशन को लेंगे पहले। पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग पास्ट के ऐसे एक्शन, यानी कि पास्ट में घटित होने वाले ऐसे एक्शन जो घटित न हो सके, घटित न हो सके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा सेंटेंस, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, ना तुम आए ना मैंने पढ़ाया। तो ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है आपको, पास्ट की बात करता है। यदि तुम मेरे पास आते, यदि मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, पढ़ाता, पास्ट में चले गए तो कोई सी भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो बात करता है। देखिए, घटित न हो सके, यदि शर्त पूरी होती, यदि शर्त को हम पूरा करते तो हो सकता था। जैसे मैंने भी आपको बताया, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, तो ना तो तुम आए ना मैंने पढ़ाया, यानी कि शर्त पूरी नहीं हुई, लेकिन ये शर्त पूरी हो सकती थी, यदि आप मेरे पास चलकर आते तो मैं आपको पढ़ा देता। बस में गए। तो यहां हम देख रहे हैं पास्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, तो इसमें दो कंडीशन बनती है, इसमें आइडिया दो कंडीशन बनती है, यानी कि सेमी क्लोज कंडीशन और आपकी क्लोज कंडीशन, जो एक तरह से अपने आप में असंभव होती है, जो पूरी नहीं होती, बिल्कुल पूरी नहीं होती, वो असंभव कंडीशन होती है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, इसका जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट को किस तरह से हम रखेंगे, सेमी में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये होगी सेमी कंडीशन। देखिए क्लोज कंडीशन में क्या होगा, देखिए सब्जेक्ट होगा, हेड होगा V3, ऑब्जेक्ट और कोमा, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस B3 का यूज इसमें होगा। चलिए एग्जांपल भी लेंगे, एग्जांपल से शुरू करेंगे। क्या कहा, देखिए, इफ यू वर्कड हार्ड कोमा, इफ यू वर्कड हार्ड, तो क्या हो जाता, यू वुड पास। देखिए माय डियर, तो यहां आप देख रहे हैं कि यहां V2 का यूज किया गया है, आप देख रहे हैं V2 का,
और यहां क्या हुआ, वुड का। तो सेंटेंस को समझिए पहले क्या कहता है, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुमने मेहनत की होती, अगर आपने मेहनत की होती, आपने हार्डवर्क किया होता, तो क्या होता, यू वुड पास, तो तुम पास हो गए होते। लेकिन दोनों में से कोई काम हुआ ही नहीं। दोनों में से कोई काम हुआ ही नहीं, ना मेहनत हुई ना पास हुए। तो दोनों पास्ट की बात वो करता है। जब हमारा इनके कंडीशनल क्लॉज में, ये क्या है, ये कंडीशनल क्लॉज है जो इफ से शुरू होती है। यदि यहां पर आपको B2 नजर आता है, तो आपकी जो रिजल्ट क्लॉज है, उस रिजल्ट क्लॉज में आपको वुड प्लस V1 का यूज आपका होगा। क्या हो जाएगा, वुड प्लस V1 का यूज होगा। और देख लीजिए कैसे, देखिए, इफ सी मेड हैस्ट, मेड हैस्ट, मेड हैस्ट, कॉमा, सी वुड, सी वुड कैच द बस, देखिए, सी वुड, हाँ, कैच द बस, बात करेंगे। देखिए यहां करा B2 का यूज हुआ, यहां ये क्या है, इफ सी मेड हैस्ट, यदि उसने जल्दी की होती, यदि उसने जल्दी की होती तो क्या होता, सी वुड कैच द बस। कैच द बस का मतलब क्या है यहाँ, कि कैच हमने यूज किया कि पकड़ने के लिए। वैसे तो कैच होता है किसी चीज को, उड़ती हुई चीज को पकड़ना, बट यहाँ बस के लिए हमने यूज किया है। तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर रिसीव पे ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सी वुड कैच द बस। चलिए मैं इसे कैच को हटा देता हूं, कैच की जगह दूसरा वर्ड यूज हम करेंगे। एक कमेंट आएंगे, हाँ, सी वुड रीच द स्टेशन। चलिए ठीक है, स्टेशन ऑन टाइम। चलिए क्या कहा, इफ सी मेड हैस्ट, यदि उसने जल्दी की होती, जल्दी की होती, शी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। हम बात करेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, ऑन टाइम। यदि इफ सी मेड हैस्ट, यदि उसने जल्दी की होती, जल्दी की होती तो क्या होता, सी वुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। तो वह स्टेशन पर क्या पहुंच जाती, समय पर पहुंच जाती। स्टेशन की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इसमें हम क्लॉज कंडीशन की। क्या बात करेंगे, क्लॉज कंडीशन की। तो क्लॉज कंडीशन में क्या होगा, उसका फॉर्मेट देखेंगे पहले। क्लॉज कंडीशन में हमें क्या देखना, सब्जेक्ट हैड B3 ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस B3। कैसे, देखिए क्या हो जाएगा इसमें आपका, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, कोमा, इफ यू सी वर्क हार्ड, तो क्या हो जाएगा आगे, यू वुड, you would have passed the exam। देखिए तो कहता, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुमने मेहनत की होती, आपका हार्डवर्क किया होता, तो यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम, तो तुम्हारा एग्जाम पास हो गया होता। तो यहां पर हम ध्यान देंगे, यदि कंडीशनल क्लॉज में हैड का यूज हुआ है, यदि कंडीशनल क्लॉज में हैड लगा है, तो आपकी जो रिजल्ट क्लॉज होगी उसमें वुड हैव का यूज होगा। क्या होगा, उसमें वुड हैव का यूज होगा। और इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है कि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर हैड है तो हम केवल यहां वुड लगाकर निकल जाते हैं। बट बाय देयर, जब हमारी कंडीशनल क्लॉज पास्ट में होगी, यानी कि B2 का यूज होगा, तो हमें वुड का यूज करना है। और जब हमारी कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगी, अच्छे समझ लीजिए, जब हमारी कंडीशनल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में होगी, तो हमारे रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 का यूज होगा। चलिए और देखिए सेंटेंस में, इफ सी हैड मेड हैस्ट, नेक्स्ट लेंगे, if he had done his work, comma, तो क्या होता, he would have gone house। चलिए, उसे कहा
इफ ही हैड डन हिज वर्क, यदि उसका काम फिनिश हो गया होता, यदि उसने काम को कंप्लीट कर लिया होता, अपने काम को फिनिश कर लिया होता, तो क्या हो जाता, ही वुड हैव गॉन हाउस, तो वो घर जा चुका होता, गॉन द हाउस, यदि वो घर निकल गया होता। चलिए अब इस बात को हमें समझ लिया है कैसे, कि हमें वुड का यूज करना और हैव का यूज करना प्लस बी3 का यूज करना। यहाँ हैड लगा है और बी3 लिखा है, तो इस चीज को हमें देख लेना, हैड के साथ हमें वुड हैव का यूज करना है। और जब हमारे पास क्या होगा, इधर B2 होगा, यानी कि क्या होगा हमारे पास, इधर B2 होगा, तो इधर हमारे पास ओनली वुड प्लस V1 होगा। यस, इस चीज को समझ लीजिए, ये बहुत कंफ्यूज कर देता कई बार हमें कि हैड लगा है तो उधर वुड लगाएं और इधर ये लगा है तो उधर क्या लगाएं। वीडियो में बने रहिए और बार बार देखिए, तभी जाकर के क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। ये बहुत ही डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। एक से अधिक बार आप वीडियो देखेंगे, पूरे को पढ़ेंगे, डेफिनेशन को पढ़ेंगे, जरूर समझ में आएगा। डेफिनेटली अपने साथियों को भी बताइए, अपने साथियों को शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर एक वीडियो आपके पास समय से पहुंचे और आपका बेनिफिट हो, आपका साथियों को बेनिफिट हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।